Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Shahid. Today I will discuss on topic explain the types of covalent bond. ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉन्ग क्वेश्चन है जी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस टॉपिक के ऊपर जो कि बात करने लगे हैं। सबसे पहले हम इनकी टाइप्स जानेंगे, इनकी टाइप्स क्या है। सबसे पहले तो हम कोवेलेंट बॉन्ड्स की डेफिनेशन को देखते हैं। हमारे पास मैं समझा नहीं जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो इसकी डेफिनेशन है। चलिए मैं देख लेता हूँ सर, मैं सुबह देख लेता हूँ, मैं बैलेंस देख लेता ये हूँ हमारे और पास चीजें क्या मैं है देख के ना डेफिनेशन जो एग्जैक्ट सिचुएशन ठीक है। हो तो हमारे पास जैसे आप इसमें जो हमारे पास जो डेफिनेशन आई है उसमें सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ जो कोवेलेंट बॉन्ड आ रहे हैं उसकी कोवेलेंट बॉन्ड्स की डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन कैसे है जी ठीक, द बॉन्ड फॉर्म बाय द जी ठीक, मैं देख लूंगा सर, सुबह मैं देखूंगा। एक्चुअली मैं उस पे कुछ नहीं कर रहा था, मैं अपने कॉन्फ्रेंस से पूछूंगा, वो जैसे भी कहेगा मैं इंशाल्लाह शेयरिंग ऑफ electrons इसी तरह ही between them is called covalent bond. ठीक है, मैं covalent कोई मसला नहीं है सर, कोई मसला नहीं, मैं देख bond. हमारे पास इसकी तीन टाइप्स है। मींस के द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के बाहमी इश्तराक से वजूद में आए उस बॉन्ड को कहते हैं कि वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सप्लेन किए जाते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जो हमारे पास पहला सबसे पहले जो हमारे पास बॉन्ड है वो हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सिंगल कोवलेंट हमारे पास बॉन्ड है। ये हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। सबसे पहले सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। हमारे पास व्हेन ईच bonded atoms contributed one electrons pairs and shared to form a covalent bond. Covalent bond is called single covalent bond. ये हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है जब एक हर बॉन्डेड एटम एक इलेक्ट्रॉन को उसको जो पेयर है उसको शेयर भी करेगा और कंट्रीब्यूट भी करेगा, तो उससे जो एक बॉन्ड बनेगा उसे बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और इट इज represented by single line, single arrow or line। जैसे हम सिंगल एरो या लाइन से ड्रा करते हैं, मीन्स के इस तरह में हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल हम ऐड करते हैं। एग्जांपल इसकी क्या है, हमारे पास एग्जांपल्स HCl हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास हाइड्रोजन की एग्जांपल है, हमारे पास क्लोराइड की एग्जांपल है, ETC। ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल्स है। तो सबसे पहले तो हम इसमें बना के दिखाना चाहेंगे
जो हमारे पास यहाँ कुछ ऐड करते हैं एग्जांपल हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। तो सबसे पहले हमारे पास H है, हमारे पास H की जो है वो कुछ इस तरह कर रहे हैं। हमारे पास H के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, Cl के पास हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये हमारे पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब ये रिएक्शन करेंगे इनमें से तो हमारे पास चूंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसे ये शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये मीन्स के ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट, क्योंकि इसके पास 7 है, इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है। ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर इसको ट्रांसफर करेगा, मीन्स के ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा इनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा, मीन्स कि इधर से ये शेयर करेगा, इधर से ये शेयर करेगा, एक सिंगल लाइन ड्रा होगी। A1 जो है वो हमारे पास एक क्या है, सिंगल लाइन जो कि बीच में ड्रा हो जाएगी HCl। तो ये हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। मीन्स के अगर हम मिसाल लेते हैं H और H की, मीन्स के H और H की मिसाल लेते हैं, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों एक दूसरे शेयरिंग करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग। हमने पहले कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन बनेगा तो बाहमी इश्तराक से बनेगा, इलेक्ट्रॉन के बाहमी, ये इलेक्ट्रॉन भी शेयर करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो हमारे पास जो अगला नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो कुछ इस तरह होगा, H आएगा और ये सिंगल बॉन्ड इसके अंदर ड्रा हो जाएगा, इसको बोलेंगे H2। ये हमारे पास क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की मिसाल। अब हम डबल कोवलेंट बॉन्ड की मिसाल लेते हैं। हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या है, लो जी। डबल कोवलेंट बॉन्ड, इसकी हमारे पास जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है, when each bonded atoms contributed by 2 electrons, ये 2 electrons are shared pairs to form a double covalent bond। अब इसमें हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, it is represented by double arrow or line। एग्जाम्पल इसकी है, हमारे पास एग्जाम्पल इसकी ईथीन, मीन्स के ईथीन C2H4, C2H4 मीन्स के ये ईथीन की सेट। मिसाल देते हैं हम, मिसाल कुछ इस तरह है कि C लगाएं, डबल बॉन्ड ड्रा करें, C लगा के डबल बॉन्ड ड्रा कर देने की, इसमें 4 हाइड्रोजन ड्रा करने हैं। एक इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा, एक हमारे पास इधर लग चुका है। मीन्स इसको डॉट और क्रॉस फॉलो में ताकि आपको समझे। एक ये इधर से भी ड्रा करेगा हमारे पास, ये हमारे पास इधर से भी करेगा, ये हमारे पास कार्बन इधर से भी है। अब चूंकि ये इस तरह देगी, ये इस तरह, और ये हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे भी इस तरह कुछ स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास।
ये हमारे पास इस तरह में स्ट्रक्चर बढ़ेगा। अब चूंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, हमने कहा 4 हाइड्रोजन है, तो इधर भी हाइड्रोजन लगाओ, 2 लग गए, 3 इधर आ गए, 4 हमारे पास इधर है। अब चूंकि ये हमारे पास स्ट्रक्चर डाल, अब इस तरफ भी ये इधर भी एच लगाएंगे, इधर भी एच लगाएंगे, इधर भी एच लगाएंगे, और ये हमारे पास इधर भी एच लगेगा। ये हमारे पास डबल बॉन्ड एरो है, मींस के डबल आ चुका है इन दोनों के दरमियान। ये हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है, ये डबल बॉन्ड एरो है, और ये डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, शेयर पेयर कर रहे हैं, तो ये डबल जो कि एग्जांपल है। क्योंकि डबल कोवलेंट बॉन्ड कहलाने की वजह यही है कि इसके अंदर डबल लाइन शो हो जाती हैं, डबल बॉन्ड शो हो जाता है, और ये अनसैचुरेटेड डबल कोवलेंट बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड। और ये जो सिंगल बॉन्ड रखने वाले हैं ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। इनकी एग्जांपल आपको दी, उसकी भी एग्जांपल आपके सामने रखी। अब हम तीसरे को बयान करते हैं, जो कि हमारे पास या स्क्रीनशॉट ले लेते से जी। अब हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें when each bonded atoms contributed 3 electrons pair and shared form a triple covalent bond. It is represented by, हम इसको ट्रिपल एरोस और ट्रिपल लाइन से हम इसको शो करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास की है, एग्जाम्पल हमारे पास इसकी इथाइन की है, इथाइन की एग्जाम्पल। क्योंकि एग्जाम्पल देते हैं, इसमें सी रखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बीच में शो करवाएंगे, यहां पे भी सी रखेंगे। अब यहां पे चूंकि इसमें हमने 3 और यहां पे 3 डॉट को शो करेंगे, यहां हमारे पास 3 डॉट शो होंगे, और यहां पे हम एक इस तरफ और एक इस तरफ शो करवाएंगे। हमारे पास 3 कार्बन जो है इस तरह भी हम इस तरह शो करवाएंगे, इस तरह हमारे पास यहाँ पे भी। अब चूंकि इसके यहाँ हाइड्रोजन मौजूद है, इसके यहाँ हाइड्रोजन मौजूद है, इथाइन का जो उसमें जो हाइड्रोजन आते हैं वो हमारे पास वो कुछ इस तरह कंडीशन में आ जाते हैं, C2H2 मींस के HC ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, C2 है, H भी 2 है। तो हमारे पास इसमें कुछ जो एक कंडीशन इस तरह की, ये हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये नियरेस्ट होंगे, ये नियरेस्ट होंगे क्योंकि इनको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इनको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और ये एक इलेक्ट्रॉन को लेके ये नियरेस्ट टू इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेते हैं नोबल गैसेस की, नोबल गैसेस के करीब करीब पहुंच जाते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट मुकम्मल करने के साथ साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, और इस तरह ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर लेते हैं। ये हमारा टॉपिक था। टॉपिक जो था वो हमारा सबसे पहले हमारा सिंगल बॉन्ड पढ़ा,
डबल पहले आपने कोवेलेंट की डेफिनेशन की, फिर हमने सिंगल बॉन्ड, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये आपके सामने जो है इसमें जो भी लिखा हुआ है वो आई होप कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छी समझ आएगी। और इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।